जगमग रोशनी के त्योहार दिवाली की रौनक एक साल बाद फिर से बाजारों में लौटती हुई दिखाई दे रही है। एक साल बाद इसलिए क्योंकि पिछली बार कोरोना के साए में बाजार हों या फिर और बाकी जगह हों, वहां पर दिवाली की धूम उस तरीके से देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार के अगर बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों के देश भर में सभी शहरों की रौनक देखें तो वो देखते ही बनती है। बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं, जगमगा रहे हैं लाइटिंग से। इसके साथ साथ घर को सजाने संवारने की तैयारियां पूरे तौर पर चल रही हैं, साफ सफाई का दौर चल रहा है। वहीं बात अगर करें, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ मिठाइयों की दुकान भी गुलजार हो चुकी हैं। कुम्हार के चेहरे खिलखिला रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से मौका आया है और जाहिर तौर पर उन्होंने भी अपने तरीके से पारंपरिक दिए और दीप निर्मित किए हैं, बनाए हैं। और इस उम्मीद के साथ कि लोग बाज़ारों में चाइनीज़ दिए और दीपक ना खरीदकर बल्कि घर के बने हुए मिट्टी के दियों को खरीदेंगे। दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से हैं। मिठाई, दिए, रंग बिरंगी बिजली की लड़ियां, घर सजाने के तमाम सामान से लेकर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स तक के शोरूम नए नए प्रोडक्ट से भरे हुए हैं। रौनक जो है बाजार की वो देखते ही बनती है। सुबह से ही रौनक जो शुरू होती है वो देर रात तक बढ़ती जाती है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए। बिहार और झारखंड सरकार पहले ही कोरोना पाबंदियों में काफ़ी हद तक छूट भी दे चुकी है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क लगाकर जाना पड़ेगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। ये चीज़ें भी हमको खुद से अपनानी होंगी। ऐसे में कोरोना काल के बाद दिवाली पर्व की खुशी और उत्साह और आनंद देखते ही बन रहा है। झारखंड सरकार ने हाल में दिवाली के त्यौहार को देखते हुए रविवार को बंदी का जो बैन था उसको हटा दिया है। ऐसे में आज रविवार का दिन है और बाजार में खरीदारों की भीड़ देखते ही बन रही है। तो मुख्य तौर पर जो दिवाली के जो पर्व होते हैं, जैसा हमने शुरुआत में बताया, धनतेरस से इस पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस में ऐसी मान्यता होती है कि लोग कुछ अपने घर के लिए अच्छा सामान, बर्तन या कुछ चीज़ खरीद कर लाते हैं। बाज़ार पूरी तरह से हर तरीके से सजे हुए हैं। घर की सज्जा से लेकर बर्तन, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सभी की तैयारियां वहाँ पर है। हमारे सहयोगी पटना के बाज़ारों का जायज़ा जब लेने पहुँचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, ये आपको वो दिखाते हैं। दीपावली की तैयारी में पूरा पटना जुट चुका है और बाजारें सजने लगी हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की बाजारें पटना में लगी हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि आज भी उसी तरह के दियों की डिमांड है, लेकिन इस बार दिए काफ़ी खूबसूरत निकलकर सामने आए हैं और इस तरह के दिए बाज़ार में दिख रहे हैं। और भी कई दिए हैं, दियों की डिमांड आप देखिए, डिमांड के हिसाब से दिए मिलेंगे। आमतौर पर दियों का प्रचलन खत्म हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो देसी चीज़ें हैं वो अब बाज़ार में फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक दिए बाज़ार में आ गए हैं और इस दीपावली में इस तरह के दियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि कोरोना काल के बाद ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं बाज़ार में कुछ सुस्ती रहेगी, लेकिन जिस हिसाब से बाज़ार सजाए गए हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सुस्ती की उम्मीद थी वो उम्मीद टूटेगी। बाज़ार फिर से रौनक होगा और मूर्तियां आप देखेंगे, मूर्तियों की भी ढेर सारी यहाँ पर वैरायटीज़ बाज़ार में मिल रही हैं। और साथ ही साथ टेराकोटा के जो दिए हैं, तरह तरह के दिए, डिज़ाइनर दिए, टेराकोटा के दिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बेली रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक बाज़ार सज गए हैं। और स्वाभाविक तौर पर जब पिछले साल कोरोना पीक पर था तो लोग ठीक से दीपावली भी नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि लोग बेहतर तरीके से दीपावली मनाएंगे। और दीपावली के समय जो दुकानदार दुकान लगाते हैं उन्हें भी काफ़ी उम्मीद है। कैसी उम्मीद है इस बार? इस बार तो भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छा रहेगी। धनतेरस के दिन अभी नॉर्मल भीड़ है, इसलिए बाहर पैकिंग हो रहा है। बाहर पैकिंग हो रहा है, मतलब यहाँ से बाहर भी आप लोग भेजते हैं? हाँ, बाहर कस्टमर ले जाने के लिए पैकिंग ज़्यादा अभी हो रहा है। कोरोना के बाद ये माहौल निकल कर आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी भी सतर्कता बरतने की अपील की गई है गवर्नमेंट की तरफ से,
देखना और भी दिलचस्प रहेगा कि आगे और किस तरह का बाजार होता है और किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं और दीपावली की खरीदारी करते हैं। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। एक लंबे अरसे से लोग तीज त्योहार नहीं मना पा रहे, उनको इस चीज़ का दुख, मलाल और ख़ासतौर पर बच्चों को इस चीज़ की कसक रही कि दिवाली पर वो पर्व नहीं मना पाए। लेकिन अब जब दिवाली पे मौका आया है और एक मौका और आया है दुकानदारों के लिए, जिनका कामकाज पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से ठप पड़ा हुआ था। दुकानदारी चल नहीं रही थी, बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे थे, सामान नहीं मिल रहा था, बिक रहा था। अब अगर राजधानी रांची की बात करें तो वहाँ जिस तरीके से झारखंड सरकार ने रविवार के बैन से पाबंदी हटाई है, उनके चेहरे खिल गए हैं। उम्मीद उनको इस चीज़ की है कि लोग बाजार में आएंगे पाबंदी हटने के बाद, शॉपिंग करेंगे, सामान खरीदेंगे, जिससे थोड़ा उनको भी राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ ये भी लोग सजग और कहते हुए दिखाई दिए कि लोगों की सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि कोरोना भले ही काफ़ी हद तक चला गया हो, वैक्सीनेशन के कारण आप इसको देख लीजिए या तमाम जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया उस वजह से देख लीजिए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, गया नहीं है। इसलिए एहतियात बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा और बहुत ज़्यादा भीड़ से बचना होगा। तो तमाम तरह की ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं और उम्मीद, जैसा हमने बताया, दुकानदारों को कि उनका बिजनेस इस बार अच्छा होगा। पिछली बार आपदा प्रबंधन की बैठक में कई सारे छूट दिए गए। इनमें से एक छूट ये भी था कि रविवार को जो कुछ पाबंदियां लगी हुई थी उसको हटा दिए गए हैं, यानी रविवार को जो भी दुकानें बंद रहती थी उनको खोल दिया गया है, यानी जो पाबंदियां थी उसे हटा दी गई है। इस वक्त हम राजधानी रांची के अपर बाजार में मौजूद हैं। आज रविवार है, आज सुबह से ही मार्केट में रौनक देखने को मिल रहा है। दीपावली आने वाला है, जिसको लेकर लोग आज खरीदारी के लिए बाहर निकले हुए हैं। तस्वीरें साफ है कि सरकार की तरफ से छूट मिलने के बाद लोग बाहर निकले हैं और बाहर खरीदारी के लिए निकले हैं, क्योंकि पर्व आने वाला है दीपावली का। इसको लेकर मार्केट में जो रौनक है वो देखने को मिल रहा है। यानी इस रविवार से जो लोग हैं वो बाजार खुल गए हैं, इसको लेकर लोग खुश भी हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें छूट दिया है, लेकिन हमें स्वयं से जागरूक रहना होगा। हमें तमाम जो कोविड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा, ताकि हम इस छूट का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मनीष मिश्रा, जी मीडिया, रांची। पटना से रितेश और रांची से अभिषेक, दोनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जो गुलजार बाजार दोनों ही प्रदेश की राजधानी में देखने को मिल रहे हैं, सजे धजे, वो रौनक दिखाएंगे। रितेश, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ कौन सी दुकानों पर देखने को मिल रही है और लोग कितने खुश नज़र आ रहे हैं एक लंबे अंतराल के बाद जिस तरह से बाज़ारों में निकल रहे हैं? बिल्कुल रविंद्र, सही कहा आपने कि बाजारों में रौनक आ चुकी है और सबसे ज्यादा अगर भीड़ भाड़ देखी जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर देखी जा रही है। इसके अलावा जो भी दिया, उसके बाद जो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्तियां होती हैं और इसके अलावा जो सजावटी सामान की जो दुकानें हैं वहां पर भीड़ लोगों की काफी बढ़ चुकी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले साल अगर देखा जाए तो ना सिर्फ दिवाली बल्कि कोई भी पर्व जो है वो कोरोना की वजह से थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य है। लिहाजा देखिए कि मार्केट में किस तरीके से रौनक आ चुकी है। दिया से लेकर फैंसी दिया, उसके अलावा जो सजावटी जो सामान होते हैं उसकी जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं, क्योंकि दीपावली ना सिर्फ दिया का त्योहार है बल्कि ये साज सज्जा और खूबसूरती का त्योहार है। तो देखिए कि अलग अलग दुकानें पटना के विमेंस कॉलेज के पास सजी हुई हैं और ये दशकों से ये दुकानें जो हैं। रितेश, मैं अभिषेक का रुख कर लेता हूं। इतने कोई दुकानदार और जो ग्राहक वहां पर आए हुए हैं उनसे बात कीजिएगा। अभिषेक, अगर संभव हो पाए तो आप भी बताइए कि देखिए पिछले साल की जो कसक है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो इस वक्त बाजार खुले हैं, रविवार की बंदी सरकार ने हटाई है, उसका सकारात्मक तौर पर दुकानदारी के रूप में कैसा फायदा यहां पर मिल रहा है? जी बिल्कुल रविंद्र, देखिए कि दीपावली दीपों का त्यौहार है और इस बार जिस तरह से सरकार ने जो छूट दी है उसके बाद देखेंगे कि राजधानी रांची में ऐसे कई जगहों पर बड़े पैमाने पर दुकान लगाए जाते हैं और ये राजधानी रांची का ये हरमू बाजार है और यहाँ पर दीपावली को लेकर बड़े पैमाने पर दुकानदार जो है वो दुकान लगाना शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से सज्जो साज की जो सामग्री होती है वो कई तरह के दिए होते हैं और जो
घर को सजाया जाता है उसके लिए दुकान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन 2 साल से जिस तरह से दुकानदारों को एक उम्मीद थी और वो उम्मीद कहीं ना कहीं अब जगी है। बाजार तो लग रहे हैं और लेकिन रौनक भी बाजार में दिखेगी इस बार। और देखिए कि किस तरह से जो गणेश और लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसको भी पूरी तरह से दुकानदार जो है सजा रहे हैं। कई ग्राहक भी हैं जो पूजा सामग्री लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। बताइएगा कि पिछले साल तो अगर कोरोना रहा लेकिन इस साल लग रहा है कि उम्मीद जगी है, रौनक लौटेगी। एकदम लौटेगी, लौट रहा है भी। देखिए बाजार में भीड़ भाड़ भी हो रहा है, रौनक भी बाजार में है। तो देखिए कि और भी जो लोग हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जी। क्या कुछ जो बसारा और रितेश आपके पास क्या कुछ तैयारी रहेगा इस बार आंटी दीपावली को लेकर, विशेष तौर पे बात करें तो? अभी तो कुछ तैयारी किए नहीं है अभी। अच्छा, पूजा सामग्री वगैरह खरीद रहे हैं? ये कपड़ा उपड़ा खरीद रहे हैं इसलिए। बात कीजिए रितेश, आप भी जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनके भी होता है, जज्बात, उनके लिए उनकी भी सामग्री फीलिंग्स, उनके भाव हम समझना और जानना चाहेंगे। यहाँ रांची का तो हाल बताया अभिषेक ने। आप खरीदारी करने आए हैं इस बार और दीपावली पर कैसा है माहौल? क्या है, अभी तो ठीक ही ठाक है। पिछले साल अगर देखा जाए तो कोरोना का असर पड़ गया था, इस बार मार्केट में फिर से रौनक आ चुकी। भीड़ तो काफी है, रौनक भी है। तो देखिए कि यहाँ पर दुकानदार भी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप सुनिए, इधर कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे थे और पिछले साल तो नहीं लग सका था, इस बार कैसा माहौल है? इस बार माहौल ठीक है। कोरोना अगला साल था, इस साल बहुत कम है, कस्टमर निकल रहा है, लोग निकल रहे हैं। तो देखिए रविंद्र, यहाँ पर लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और बाजार जो है वो गुलजार हो चुका है। लोगों में भी खुशी है, दुकानदारों में भी खुशी है कि पिछले साल तो ये स्थिति जो है वो जब ग्राहक नहीं आ पा रहे थे, नहीं बाजार बरतनी बंद है, थे, लेकिन रितेश इस बार भले ही थोड़ी ये महंगाई दिखाई दे रहा है आपको जी। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लापरवाही लोगों की दिख रही है, लेकिन इसके साथ जागरूक लोग भी हमें दिख रहे हैं जो बाकायदा यहाँ पर मास्क पहनकर आए हुए हैं। लेकिन इसके साथ जिला प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। अपील सरकार बार बार कर रही है। बाजार जो है वो गुलजार हो चुके हैं, लोगों की भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में जागरूकता चलाने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी जरूर बरतनी होगी, क्योंकि यही जो लापरवाही है ये पिछले साल भारी पड़ी थी। लिहाजा बाजार में लोग मास्क वगैरह के साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन उनकी जो तादाद है वो बेहद कम है। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा और लोगों को भी थोड़ा अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो उन्हें भी लोगों को साफ तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए कोरोना अब नई बीमारी नहीं है। अब कोरोना के इफेक्ट को हम जान और समझ चुके हैं। अभिषेक, जरा इत्मीनान से और आराम से बात कीजिएगा जो दुकानदार वहां पर हैं, क्योंकि जब कोरोना का दौर था, जो कि अभी भी चल रहा है, लोगों अपनी दुकान में सैनिटाइज़र की बोतल रखा करते थे, अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र लेकर चला करते थे। अभी ये स्थिति कैसी है वहाँ पर? क्योंकि देखिए, आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी सुविधा, अपनी सावधानी अपने हाथ में है। जी बिल्कुल रमेश, देखिए कि किस तरह से दुकान में, हालांकि अभी जो है भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन दुकान जो है पूरी तरह से आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वो दुकान में पहुंचे हुए हैं। लेकिन दुकानदार जो है वो, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास होगा और उनका कैसा रहा। क्या लग रहा है कि इस बार भीड़ भाड़ होगा? पिछले साल 2 साल से तो कोरोना कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन और भी कई लोग हैं जो पूजा सामग्री ले रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं जी। कि इस बार क्या लग रहा है आंटी कि पिछले 2 साल से तो कोरोना रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि अच्छा होगा और भीड़ भाड़ भी होगी, खुशहाली भीड़ भाड़ होगी, लेकिन सतर्कता के साथ ही, बिल्कुल है ना। अपना सेफ्टी लेते हुए ही भीड़ भाड़ करना सही है, लेकिन पिछले बार से कुछ तो सही होगा। बाजार कैसा देख रहे हैं आप? इस बार तो कई जगहों पर बाजार लगा है। पिछले बार से तो बहुत कम से कम सही है बाजार इस बार का। सरकार ने पूरी तरह से संडे को भी अनलॉक कर दिया है, अब खुल गए हैं, दुकानें जो है खुले रहेंगे। पटाखे फोड़ने के गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं, 8 बजे से 10 बजे तक जो है पटाखे फोड़ सकते हैं। हाँ, सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी किया है, लेकिन सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, सरकार ने अपना काम किया है, प्रशासन भी अपना काम करेगा। लेकिन जब बाजारों में लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं तो लोगों को भी अपने तरीके से सावधानी और एहतियात बरतनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और रितेश और अभिषेक, चूँकि जिम्मेदार मीडिया होने के नाते जी मीडिया लगातार अपना फ़र्ज़ निभाता रहा है और अब न सिर्फ त्योहारों के दिनों में
कवरेज करनी, खबरें दिखानी हमारा मकसद होगा, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी, उनको बताना भी कि अगर कहीं गलती, कहीं चूक, कहीं लापरवाही हो रही है तो आपको इसका ध्यान देना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, इन तमाम चीज़ों का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि कोरोना की कोई और लहर हमारे सामने मुंह बाए ना खड़ी हो जाए, हमको नुकसान ना पहुंचा दे। और चूंकि दिवाली के बाद फिर बिहार और झारखंड दोनों ही प्रदेशों में छठ का भी माहौल पूरी तरह से चरम पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।